रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को। अच्छा सोच के बताइए चेंज कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है ये चेंज? जब आप प्रोविंस को चेंज कर रहे होंगे, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन शुरू होता है कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, वो हमने कहा था हमने पास करनी ही करनी है। हाँ, कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम टू चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, एक सूबे से दूसरे सूबे, या वन प्रोविंस टू आईसीटी, या वन प्रोविंस टू एनी वाइस वर्सा। यानी कि इस्लामाबाद से कहाँ पे चले गए? प्रोविंस में, या प्रोविंस से कहाँ पर आ गए? इस्लामाबाद में, या वन प्रोविंस में है या इस्लामाबाद में है और कहाँ चले गए हैं? ऐसे पार्ट में जो कि पाकिस्तान में तो है मगर किसी प्रोविंस में उसका शुमार नहीं होता, या वाइस वर्सा। वहाँ थे इस्लामाबाद चले गए, या वहाँ थे और किसी और प्रोविंस में मूव कर गए। तो जो भी ऐसी मूवमेंट है, पंजाब से सिंध, सिंध से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से केपी, केपी से पंजाब, पंजाब से आईसीटी, आईसीटी से केपी के से सिंध, सिंध से वजीरिस्तान, वजीरिस्तान से बलूचिस्तान, जितनी भी चेंजेस हैं ये किसको इफेक्ट करेंगी? क्लॉज को। कंपनी शैल अप्लाई टू एसएससीपी फॉर ऑब्टेनिंग इट्स अप्रूवल। खुद ही से चेंज नहीं कर सकता। अगर उसने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी? एसएससीपी से अप्रूवल। तो यहां पे लिख लेते हैं अप्रूवल फ्रॉम एसएससीपी। और क्या ये इतना अच्छा है कि हमें फौरी से अप्रूवल दे देगा? नहीं, इसके बारे में हाँ इसके बारे में ये सारी बातें भी करते हैं। वापस आते हैं तो यहाँ पे लगा लेंगे स्टेरिक, क्योंकि इसकी बातें कहाँ पे आएंगी? नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हेन कंपनी एक्चुअली शिफ्ट्स इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, फर्स्ट करें ये मान गया, अप्रूवल दे दी कि आप चेंज कर सकते हैं। तो जब कंपनी ने शिफ्ट किया है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, इट शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ सच शिफ्टिंग। भाई अगर आपको याद हो, हमने कहा था रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ कहाँ होता? चारों, और फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्खर। तो अगर तो आप विद इन द प्रोविंस चेंज कर रहे हैं, फर्ज करें, तो क्या रजिस्ट्रार सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा। आप एक प्रोविंस से इस्लामाबाद जा रहे हैं, रजिस्ट्रार सेम रहेगा बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो आप चेंज कर रहे हैं उससे रजिस्ट्रार सेम रह रहा है या बदल रहा है। When company actually shifts its registered office, it shall inform the registrar within 15 days of the date of such shifting। वो नया है या वो पुराना है, आपने उसको बताना है कि भाई हमने चेंज कर लिया। तो ये आप पुराने वालों को बता के जाएंगे, हाँ, नए वाले की कहानी बाद में आती है। ये आपने पुराने वालों को बता दिया कि भाई मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। Where alteration involves a transfer of registered office from one jurisdiction to another, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं या आईसीटी में जा रहे हैं, फिर क्या होगा? तमाम फिजिकल रिकॉर्ड्स जो कि आपके मौजूद थे उस पुराने रजिस्ट्रार के पास, वो सारे के सारे कागजात किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? नए वाले को। लास्ट लाइन पढ़े, जहां पे ऑल्ट्रेशन कैसी है? ट्रांसफर ऑफ ऑफिस फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन टू अनदर, फिजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी शैल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर रजिस्ट्रार। और ये कौन ट्रांसफर करेगा? रजिस्ट्रार ही। वो सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए गए जो उसके पास पड़े हुए थे और वो नए वाले को भेज देगा कि भाई अब ये तुम्हारे मेहमान है, तुम जानो, अब ये मेरे एम्बिट से, मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल आए हैं। यहां तक क्लियर है? शुरू से आते हैं। क्लॉज में क्या लिखा? सिर्फ और सिर्फ सुबह।
सेक्शन ने क्या कहा, ये हेड ऑफिस हो भी सकता है या नहीं, और पर्पस क्या है, टू रिसीव ऑल कम्युनिकेशन। जैसे ही कंपनी बन गई, बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने हमें बताना है अबाउट योर रजिस्टर्ड ऑफिस और उसका एड्रेस। और अगर आपने उसका एड्रेस चेंज किया है तो आपने फिर भी बताना है विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, एड्रेस चेंज हुआ विद इन द सेम प्रोविंस, तो क्या बताने की जरूरत है? यस, बताने की जरूरत है। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि अगर प्रोविंस सेम है तो बताने की जरूरत नहीं है, तो ये अपनी जगह पे वैलिड है। चेंज ऑफ ऑफिस टू एनी अदर सिटी शैल ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। चेंज ऑफ ऑफिस टू एनी अदर सिटी, यानी कि जब आप उसी शहर में रहते हुए चेंज कर रहे हैं, जिस तरह गार्डन टाउन में हम हैं, हम कहेंगे भाई हमने गुलबर्ग जाना है, तो उसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं विद इन द प्रोविंस हूँ और लाहौर से मूव करके गुजरांवाला जा रहा हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी। विद इन द सिटी देयर इज़ नो नीड फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अगर सिटी ही चेंज हो रही है तो फिर मुझे मेंबर से पूछना पड़ेगा, फिर मुझे 3/4 मेजॉरिटी लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा मेरा चारा नहीं है। एड्रेस चेंज हो गया ना, एड्रेस चेंज हो रहा, मतलब हम बैठे हुए 8 औरंगजेब ब्लॉक में, हम यहाँ से उठ के अगर 32 औरंगजेब ब्लॉक में भी चले जाते हैं, बताना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं बताएंगे, ये कम्युनिकेशन कहाँ फेंकता जाएगा, पुराने 8 वाले एड्रेस पे, तो इसको भी तो चेंज करवाना है ना 32 वाले पे। तो ये कब आएगी, जब आप सिटी चेंज कर रहे हैं। और जब आप सिटी चेंज नहीं कर रहे, विद इन द सिटी मूवमेंट कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा जी, ये कब आएगी, जब सिटी चेंज हो रही है, तो वन प्रोविंस टू अनदर, या आईसीटी, या वाइस वर्सा, या प्रोविंस टू टेरिटरी, या इस्लामाबाद टू सम अदर एरिया जो कि पाकिस्तान का पार्ट है मगर प्रोविंस का पार्ट नहीं, या वाइस वर्सा। कंपनी शैल अप्लाई टू एससीपी फॉर ऑब्टेनिंग इट्स, कि भाई हम जा रहे हैं, और इसके बारे में बाद में बात करते हैं। व्हेन कंपनी एक्चुअली शिफ्ट, जब कंपनी वाकई में शिफ्ट कर ले अपना ऑफिस, उसके बाद ये दोबारा से इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ सच शिफ्टिंग। तो ये क्लॉज भी लगेगी और ये भी लगेगी, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एड्रेस, और वहाँ पे क्या बताया जाएगा, सूबा या वो एरिया या वो जुरिस्डिक्शन। क्योंकि क्लॉज में एड्रेस नहीं था आता, क्लॉज में क्या आता था, सूबा या वो रेलेवेंट। हाँ, व्हेन ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ स्टॉफिस फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन टू अनदर, तो अब क्या होगा, फिजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी शैल बी ट्रांसफर्ड। सारे फिजिकल रिकॉर्ड्स एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या कंपनी को इतनी आसानी से एससीपी अप्रूवल देगा या नहीं देगा। आइए देखते हैं, बल्कि एक सेकंड पहले आप लोग पढ़ें जरा। सबसे पहले क्या बताएंगे, रीजंस, सर्कमस्टांसेस, कि हम क्यों मूव करना चाह रहे हैं। तो स्टेप 1 आपने इसको क्या बता दिए, रीजंस फॉर चेंज, रीजंस फॉर चेंज। Sufficient disclosure has been given to every creditor and member of the company. दो बातें बतानी है उसको, पहला रीजन फॉर चेंज, दूसरा उसको ये बताना है कि हम जो ये ऑफिस अपना चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने क्रेडिटर को और मेंबर को धोखा दे रहे हैं। मैं क्रेडिटर ने पैसे लेने थे, हमने ऑफिस चेंज कर लिया, वो हमारे पुराना ऑफिस का बाहर आकर नॉक करता जा रहा है, कोई मिल नहीं रहा, हम वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, या वो अपने खत भेजता है, वहाँ पे कोई रिसीव करने वाला ही नहीं। तो उस केस में हमने एससीपी को पहले बताना है, मुत्तमिन करना है कि भाई हमारा मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, हमने ये चेंज ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है, उनको बता दिया है, किनको, क्रेडिटर्स को और मेंबर्स को। तो रीजन फॉर चेंज, और दूसरा सफिशिएंट कम्युनिकेशन हमारी हो गई है विद
creditors and members। अच्छा, ये भी इतना को दूध पीता बच्चा तो है नहीं, ये कंफर्म करेगा। एसएससीपी में कर सकता है मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ईदर होली और इन पार्ट एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ये अगर चाहेगा, अगर इसका मूड हुआ, इसको अगर डाउट हुआ, तो ये भाई अपने एंड पे कंफर्मेशंस कर सकता है, होली और इन पार्ट। सबसे भी पूछ सकता है या किसी किसी से पूछ सकता है, जो इसको जितना इसको ठीक लगे। तो अपने तरीके से ये कंफर्मेशंस लेगा। क्या 100% लेगा? नहीं, ले भी सकता है और नहीं। तीन बातें क्लियर है? ऊपर की दो और एक ये। A copy of duly certified order of SCCP shall be forwarded to the company। आज तक हम ये पढ़ते आए हैं कि हमने SCCP को चीजें प्रोवाइड करनी है, अब ये उलट हो रहा है। लाइन पढ़े, A copy of shall be forwarded to the company, यानी कि कंपनी को मिलेगी, किससे मिलेगी? SCCP से। एंड टू रजिस्ट्रार, तो एक कॉपी वो हमें देगा और एक कॉपी किसको देगा? रजिस्ट्रार को, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो चौथा पॉइंट क्या है कि एससीसीपी हमें कॉपी दे रहा है विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर, हमें भी और रजिस्ट्रार को। तो कंपनी को दे रहा है एंड रजिस्ट्रार को दे रहा है अपने ऑर्डर के 7 दिनों के अंदर अंदर के मैंने इनको ऑर्डर पास कर दिया। एक कॉपी हमें आ जाएगी और एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास चली जाएगी। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एससीसीपीज ऑर्डर, जो ऊपर हमें ऑर्डर आया उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी एंड अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम shall be filed with the registrar within 13 days of order। यानी कि जो हमें एससीसीपी ने ऑर्डर दिया था ऊपर वाली लाइन में, उसकी एक कॉपी और उसके साथ क्या अटैच करना है? प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम shall be filed with registrar within 30 days of such order। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि जो ये वाला ऑर्डर आया वो प्लस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ये हमने किसको फाइल करना है? रजिस्ट्रार को फाइल करना है विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर। अगर आप ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कराना चाहें तो वो कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि एससीसीपी लगाएगा अप्रूवल के लिए। ये बातें इंपॉर्टेंट है, आईकैप अक्सर पूछ लेता है। उसके पीछे ये बातें कि क्लॉज में क्या कब कब चेंज आएगा, कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा, और इससे पीछे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बिटवीन दिस क्लॉज एंड दिस सेक्शन। तो तीन बातें हैं, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम क्लॉज और सेक्शन। बोथ सेक्शंस हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड कंपनी को दोनों के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर आईकैप एग्जाम। एक दफ़ा किताब से रीड कर लें, फिर इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। देखें, उसको तो आपने लाजमी बताना है। दो चीज़ें नहीं होंगी, एक ये नहीं, आप फिर चेंज कर रहे हैं, फिर ये पास होगी, मगर इसमें चेंज नहीं आएगा। जब इसमें चेंज नहीं आएगा तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो ऑल्टर तो हुआ ही नहीं है, वो ऑल्टर तो हुआ ही नहीं है।